मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरे सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष का स्वतंत्रता संग्राम का वो इतिहास, वो काल, वो संघर्ष का काल, जिन वीर सपूतों ने, भारत माँ के लाडलों ने अपनी भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, सब कुछ आहूत कर दिया। एक से एक बढ़ करके शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वाले, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए हर आयु वर्ग के बाल, किशोर, किशोरियां, युवा, युवतियां, पुरुष, महिलाएं, हर आयु वर्ग के लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए एक से एक बढ़ करके कमाल का बलिदान और कुर्बानी देने वाले वो सब वीर सपूतों को इतिहास में कहीं भी दर्शाया नहीं गया, कहीं भी उनको इतिहास के अंदर लिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। आने वाली जनरेशन उनके बलिदान से प्रेरणा लेती, उनसे प्रेरणा लेकर के स्वयं भी उसी मार्ग पर चल पड़ती कि देश को जो भी कोई गहरी टेढ़ी नज़र से देखेगा, हम उन वीर सपूतों के बलिदान से ली हुई आज़ादी को दांव पर नहीं लगने देंगे, उसकी नज़र खींच डालेंगे। लेकिन कोई आदर्श नहीं रखा गया, बस बताया गया कांग्रेस ने आज़ादी लेके दी है और नेहरू और गांधी ने लेके दी है। वो नेहरू और गांधी जिसने एक लाठी तक नहीं खाई और जिनकी जेलें भी वीआईपी जेल थी। और कांग्रेस को बनाने वाला कौन? एक अंग्रेज। सोचो जरा, एक अंग्रेज, इटावा का कलेक्टर, आताताई राक्षस, निर्दोषों को मारने वाला, बहुत सारे नौजवानों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने वाला, जेलों के अंदर भयंकर यातनाएं देने वाला वो कलेक्टर इटावा का सर A.O. ह्यूम कांग्रेस को 1885 में 1885 में बना रहा था, तो इसलिए कि वो आज़ादी देंगे इनको, अपने लिए सुरक्षा कवच। आ जाओ थोड़े दिनों के बाद सत्याग्रह कर लो, 10 डिमांड लेके आना, एक को थोड़ा सा आधा सा टिक मार देंगे, एक दिन, आधा दिन, 2 दिन, 6 घंटे, 4 घंटे सत्याग्रह के बाद छोड़ दिए जाओगे। आपका भी कद बढ़ता जाएगा, लीडरशिप आपकी भी चलती रहेगी और हमारे भी खिलाफ जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का इतना बड़ा समर हो गया, इतनी बड़ी क्रांति हो गई, इतना बड़ा युद्ध हो गया, प्रत्येक वर्ग के लोगों ने उस युद्ध के अंदर भाग लिया। ऐसा अकस्मात ना हो जाए, कांग्रेस के मंच से हमें पता लगता रहे। इसलिए उस नई कांग्रेस के अंदर कौन लोग थे कई बार बता चुका हूँ। आज तो मेरा इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है, उन भारत माँ के वीर सपूतों को, नायक और नायिकाओं को आपके सामने लाना। अभी कुछ दिनों से मैंने कुछ पंजाबी सुर में आपके सामने ला रहा हूँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और ऐसे ही उन महान सूरमों में, महान क्रांतिकारियों में, वीर सपूतों में, देशभक्तों में, भारत माँ की स्वतंत्रता के बेड़ियाँ काटने वाले उन क्रांतिवीरों में आज जो नाम मैं आपको दे रहा हूँ, विप्लवी क्रांतिकारी नंद सिंह। विप्लवी क्रांतिकारी नंद सिंह, कुड़ियाल गांव, जालंधर जिला, पंजाब। सरदार गंगा सिंह के घर सन 1895 1895 में नंद सिंह का जन्म होता है, इस महान क्रांतिकारी का। और ये विप्लवी नंद सिंह माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण बड़े भाई रावलपिंडी में रह रहे थे, उनके पास चले गए और वहीं पर इनकी परवरिश हुई, वहीं इनका पालन पोषण हुआ। चुस्त और फुर्तीले थे, खेल कूद में अग्रणी थे, अच्छी रुचि थी। मात्र 15 साल की आयु में, छोटी आयु में शादी विवाह हो गया।
फिर घर पर ही रह करके बढ़ई का, कारपेंटर का काम, जीवनचर्या, दिनचर्या, जीविका ऐसे ही कुछ चल रहा था। एक संयोग बना ईरान के बसरा शहर में जाने का। वहाँ कुछ कारपेंटर्स की, बड़े लोगों की ज़रूरत पड़ गई, तो अच्छा पैसा मिलेगा ये सोच करके चले गए। अभी तक कोई दिमाग में भारत, भारत माँ, क्रांति, गुलामी, गुलामी की जंजीरें, ये सब अभी तक इस ढंग से दिल में, दिमाग में कहीं प्रवेश नहीं हुआ था इन चीज़ों का। ईरान के बसरा शहर में जीवन आगे बढ़ने लगा। ननकाना साहब की घटना बड़ी दर्दनाक, मार्मिक घटना, जिसका पहले भी मैं 2-3 एपिसोड के अंदर जिक्र कर चुका हूँ उस प्रसंग का। ननकाना साहब की उस घटना के बाद बब्बर अकाली आंदोलन ये निरंतर चला, और उसके जोर पकड़ने पर नंद सिंह के मन में भी आ गया कि मुझे भी अपनी सेवाएं समर्पित करनी है, और ये इच्छा उसको, नंद सिंह को भारत ले आई, वापस ले आई। पहली बार गुरु के बाग सत्याग्रह में 6 महीने का कारावास का दंड मिला और भोगा। जेल में मार पड़ने पर बहुत शांत, बिल्कुल खामोश, चुप, कम बोलने वाले, लेकिन उस 6 महीने की जेल के अंदर जो मूल स्वभाव था शांत, चुप, खामोशी का, उसके अंदर कुछ परिवर्तन आया, कुछ परिवर्तन हुआ, नए विचारों का उदय भी हुआ। सोचने लगा नंद सिंह ये सोचने लगे कि इस तरह पुलिस वालों के डंडे खाने से तो काम नहीं चलेगा भाई। इसलिए जेल से बाहर निकलते ही किशन सिंह के बब्बर अकाली आंदोलन में, किशन सिंह उसको लीड कर रहे थे, उस बब्बर अकाली आंदोलन को, उसमें प्रवेश लिया और मार खाने के बजाय मरने और मारने की शपथ ले ली। ऐसे नहीं चलेगा, जाएंगे और हम डंडे खाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। सत्याग्रह करके जब वो जेल जा रहे थे नंद सिंह जी, तो भाई ने सलाह दी कि बड़े भाई का देहांत हो गया है, लड़के की शादी करनी है, अगर आप भी जेल चले गए तो शादी कैसे होगी। इसलिए माफ़ी मांगकर जेल से बाहर निकल आओ, जब शादी हो जाएगी दोबारा चले जाना सत्याग्रह करके। ये कौन सा कोई एक दिन का काम है। अब इमोशनल मामला था, बहुत भावुक मामला था, बड़े भाई नहीं है, उसके बेटे की शादी करनी है, एक भाई बोल रहा है इसको, और माफ़ी मांगकर जेल से मुक्त होकर के आ जाओ। ये विप्लवी नंद सिंह, ये महान क्रांतिकारी नंद सिंह बोले, क्या बोले, यदि बड़े भाई के बिना लड़के की शादी हो सकती है तो मेरे बिना भी तो हो सकती है। मैं शादी जैसे मामूली घरेलू काम के लिए, कौम के काम से, देश के काम से, भारत माँ की स्वतंत्रता के काम से पीछे नहीं हटूंगा। जेल चले गए और 6 महीने में और कुछ नया संकल्प लेके अंदर से आए, कुछ नया ही सीख के आए। 6 महीने की फिर जेल हुई। बब्बर अकाली आंदोलन में शामिल होने के बाद गांव का सूबेदार गेंदा सिंह गांव वालों को
इसको नंद सिंह को तंग करने लगा और परेशान करने लगा। वो गांव वालों की और नंद सिंह के हर काम की पर नजर रखता था और सूचना देता था ब्रिटिश सरकार को और ऑफिसर्स को और अपने ऊपर वालों को। ये सूबेदार गेंदा सिंह। आखिर एक दिन इस महान विप्लवी नंद सिंह ने, क्रांतिकारी ने, उस देशद्रोही को मौत के घर भेज दिया। पुलिस 11 दिन तक सारे गांव को छानबीन में लग गई, तंग करने लगी, परेशान करने लगी। पर जिन्हें तंग किया जा रहा था वो बेचारे निर्दोष थे, उन्हें तो व्यर्थ में परेशान और फंसाया जा रहा था। इसलिए 12वें दिन, जब 12वां दिन हो गया शुरू, तो उस दिन नंद सिंह ने पुलिस से जाके कहा, तुम बेकार में लोगों को, सभी लोगों को तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है। मैंने ही उस देशद्रोही गेंदा सिंह को मारा है। जो कुछ करना है मेरे साथ करो, मुझे पकड़ो, मुझे फांसी दो। ये कहने के बाद तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसको गिरफ्तार तो करना ही था, फिर अरेस्ट कर लिया गया नंद सिंह को। अभियोग चला और नंद सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। होना ही था, यही होना था। सजा सुनाए जाने के बाद उस महान विप्लवी क्रांतिकारी ने घर वालों से क्या कहा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करना, मैं किसी बुरी मौत से नहीं मर रहा हूं। मुझे खुशी है कि मेरे प्राण देश के काम के लिए जा रहे हैं। मैंने इमारत की नींव रख दी है, अब ये देश का काम है। मैंने इमारत की नींव रख दी है, अब ये देश का काम है। यदि वह आज़ाद होना चाहता है, देश नींव रख दी है, तो इस नींव पर अपनी वो इमारत खड़ी कर ले देश। साथ ही एक बात और भी कही, मेरे साथ 6 लोगों को एक एक करके, अलग से भी नाम आएंगे उनके, और भी लोग थे 6 लोग जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। और इसने क्या बोला नंद सिंह ने, बस एक बात का ध्यान रखना कि हम सब की एक ही चिता बनाना और हम सब की राख रावी में डाल देना, रावी नदी में डाल देना। 27 फरवरी 1926 को उनको 5 अन्य साथियों सहित, ये 6 लोगों को 5 अन्य साथियों सहित लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उनके घर वालों ने नंद सिंह की इच्छा अनुसार उन 6 लोगों को एक ही चिता बनाकर उनका दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया था। क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी पंक्ति, अनगिनत, लेकिन सब अज्ञात, कोई नहीं जानता इस महान क्रांतिकारी का। और इतने छोटी आयु में इतना सब कुछ करके चले जाने वाले लोग, कौन मरना चाहता है भाई? सब तरह की सुख सुविधा। और फिर ईरान चले गए थे, ईरान के बसरा शहर में चल गए थे, वहां अच्छा कमा रहे थे, बढ़ई का, कारपेंट्री का काम कर रहे थे। लेकिन ननकाना साहब की घटना ने, बब्बर अकाली दल ने जो आंदोलन शुरू किया था और खींच के आ गए, भारत ले आई वो घटना। ऐसे देश विदेश में काम करने वाले बहुत से क्रांतिकारी सारी दुनिया के अंदर, सारे विश्व में 1757 से 1947 तक 190 वर्ष के इतिहास में मैं कितने ही लोगों को आपके सामने ला चुका हूँ। और वो काला पानी का भयंकर दंड, काला पानी की, सेलुलर की अंडमान जेल, वहाँ का मैं वर्णन कर चुका हूँ। रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
और मोर देन 90% लोग वहाँ मर खप गए। उनका पता ही नहीं कौन थे, क्या नाम था, किन घरों के थे। कहीं कोई रिकॉर्ड होगा ब्रिटिशर्स के पास, भारत सरकार ने उनका रिकॉर्ड नहीं लिया। इनको तो सौदा करना था ब्रिटिश सरकार के साथ, ये आज़ादी नहीं थी, ये तो ट्रांसफर ऑफ पावर था। और क्या सौदा कर रहे थे ये काले अंग्रेज कांग्रेसी, नेहरू एंड कंपनी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भारत माँ का सितारा, वो भारत माँ का लाडला, वो महान क्रांतिकारी, सारे विश्व का आकर्षण का केंद्र, दुनिया के कितने देशों में विजिट किया, प्रवास किया, और किस प्रकार से आज़ाद हिंद सेना का नेतृत्व करके किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया के साथ लड़ाई करता हुआ 1943 में अंडमान की सेलुलर जेल के अंदर पहली बार तिरंगा लहराकर स्वतंत्र भारत का आजाद हिंद सरकार का गठन करने वाला और 12 देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला 1943 में 47 से 4 साल पहले नेहरू एंड कंपनी नहीं चाहते थे कि उसका नाम कहीं आए। 1945 के उस 18 अगस्त को जो बताया जाता है एयर क्रैश का, ये सब तमाशा ड्रामा लोग देख चुके थे कि ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी के बाद भी उसको ढूंढा जाने लगा। ब्रिटिशर्स को हैंडओवर करने के लिए उसके घर के बाहर सीआईडी सालों तक बैठी रही। ये सारा रिकॉर्ड, इतिहास आपको मिल जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सौदा करने वाले ये कांग्रेसी, ये काले अंग्रेज, अरे कांग्रेस को शुरू ही उन्होंने इसलिए किया था, उनको किसी तरीके से अपने चमचे नेहरू को, बिकाऊ माल नेहरू को, गांधी को टूल बना करके इस देश को छोड़ के जाना था। छोड़ना उनकी मजबूरी थी। सशस्त्र क्रांतिकारियों के द्वारा सशस्त्र क्रांति की चुनौती उन फिरंगियों को, विदेशियों को बाहर जाने पर मजबूर कर चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर वो बहुत बुरी तरह से थक चुके थे, हार चुके थे, बहुत कुछ खो चुके थे, उनका खजाना खाली हो गया था और भारत के अंदर फिर से नए सिरे से क्रांति की बातें हो रही थी। आर्मी के अंदर नेवी रिवोल्ट कर चुकी थी। ऐसा सब कुछ देखकर उनको लगा कि अब भारत में रहना, वो किसी सत्याग्रह के लिए से नहीं गए, वो चरखे से नहीं गए, वो 42 की इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट से भी नहीं गए। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली की वो स्टेटमेंट देखिए कि वो कैसे गए और क्यों गए। किसी सत्याग्रह का, किसी 42 की क्विट इंडिया मूवमेंट का और किसी भी कांग्रेस के किसी भी एक्शन का उनको बाहर भेजने का कोई 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये वहाँ के प्रधानमंत्री एटली बोल रहे हैं। सब कुछ उपलब्ध है भाई, आर्काइव में सब कुछ मिल जाएगा, सबकी स्टेटमेंट मिल जाएंगी। वहाँ की पार्लियामेंट की कार्रवाई वो मिल जाएगी। ये स्टेटमेंट उसकी अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया हुआ है। मैं ये जो काम कर पा रहा हूँ आपके सामने, अभी कुछ पंजाबी सुर में मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ और अभी 8-10 हैं। इनको रखने के बाद फिर कुछ ऐसी महिलाएं आपके सामने लाऊंगा। यद्यपि कुछ महिलाएं मैंने रूटीन में 350 के आसपास जो दिए हैं आपको, उनके अंदर भी दिया है, लेकिन जैसे केवल पंजाबी सूरमों का लिया है अभी कुछ दिनों से, ऐसे ही कुछ दिन में आपके सामने केवल भारत की स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और फिर सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 नायक और नायिकाओं को, अज्ञात, कोई नहीं जानता जिनको, ऐसे सब महात्मा के सपूत और सुपुत्रियों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है
तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।